तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए लगातार हम यह प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि आज हम आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज का जो सेट नंबर हमारा 6 है और ये आपका डेली प्रैक्टिस सेट चलता है। और मॉर्निंग में कब, तो आप लोग मॉर्निंग में देखा कीजिए। मॉर्निंग में आपके यह सुबह AM पे आपका 6 AM पे आपकी ये क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूँ कि यह उसके साइंस, रीजनिंग, मैथ और आपके सामान्य ज्ञान यानी चारों जो आपके सब्जेक्ट हैं एक ही साथ आपके जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए टेलीग्राम पे क्लास ORS पे नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और आपका बिल्कुल निःशुल्क है। और उस पर आपको डेली विज्ञान के क्वेश्चन और साइंस यानी विज्ञान और रीजनिंग और करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान आपको डेली क्विज वहाँ पे टेस्ट देकर आप जो है अपना स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। देखिए लाइक करने से कुछ नहीं होता, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छी तरह प्रयास कर सके आप लोगों के लिए। तो लाइक ज़रूर करते जाइए और एक प्यारा सा इमोजी ज़रूर सेंड कीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 2016 से हॉकी इंडिया लीग के शीर्ष प्रायोजक है। कह रहा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे गेल कहते हैं, बी कह रहा है राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन जिसे NTPC कहते हैं, या कोल इंडिया लिमिटेड जिसे ICL कहते हैं, और तेल और प्राकृतिक गैस जिसे आपके ONGC कहते हैं। तो देखिए इसका जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर C, इसे कहते हैं आपका देखिए कोल इंडिया यानी CIL। कोल इंडिया भारतीय महारत्न कंपनी है जो वर्ष 2016 से हॉकी इंडिया लीग के शीर्ष प्रायोजक रही है। तो विकल्प हमारा C नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा पहले का ही। अगर देखिए आपको क्वेश्चन छोटा दिख रहा है तो वीडियो को देखिए, मोबाइल को रोटेट स्क्रीन पे कर लीजिए, आपको फुल दिखेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। कभी भी आप वीडियो देखिए तो आपको देखिए रोटेट स्क्रीन पर देखिए। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि डैश डैश यानी 2 नंबर है, कह रहा डैश डैश उत्तक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। कह रहा हृदय है, उपकला है, मांसपेशी है और हड्डी है। तो देखिए विकल्प अगर दूसरे की बात करें तो देखिए विकल्प दूसरे की बात करें तो इसका जो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा दूसरे का C, इसे मांसपेशी कहते हैं। देखिए अगर मांसपेशी उत्तक वाहिका के व्यास को आपका बदल देता है तो विकल्प हमारा C इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर दूँ। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बता रहा है। कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें से आपका गलत है। तो देखिए कह रहा है कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। तो ये तो कथन आपका बिल्कुल सत्य है, यानी परमाणु का जो आकार होता है वह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। बी विकल्प कह रहा है एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता आपकी एक समान होती है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, हमें आपका गलत कथन बताना है। सी कह रहा है कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपके भिन्न भिन्न आपके स्थानों में तत्वों को समस्थानिकों को रखा जाता है। तो हमारा सी विकल्प हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। डी कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती है। तो विकल्प हमारा डी भी करेक्ट हो जाएगा। पूछ क्या रहा था, तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए आपके रसायन से तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, तो इसमें आपको देखिए कौन सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, तो Na2CO3 होता है। Na2CO3 किस में दे रखा है, तो देखिए विकल्प नंबर हमारा बी में दे रखा है। किस में, तो विकल्प नंबर हमारा बी में है Na2CO3। तो चौथे का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर आपकी परिवर्तित नहीं होती है। तो कह रहा विकल्प में द्रव्यमान है, घर्षण के बल है, वजन है और गुरुत्वाकर्षण है। तो निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर आपका परिवर्तित नहीं होती है। तो देखिए ये जो आपकी होती है द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर ये आपका एक समान ही रहता है। तो विकल्प हमारा 5 का ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है 6 नंबर
कि भूकंप आने के कारण क्या है, यानी भूकंप आपका आने का कारण क्या होता है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह की गोलार्ध वार्मिंग के कारण, बी कह रहा है पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि के कारण, सी कह रहा है भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, डी कह रहा है पृथ्वी की आपके विवर्तनिक प्लेटों की गति। तो भूकंप आने का कारण क्या है, तो देखिए भूकंप आने का कारण है विकल्प नंबर डी कि पृथ्वी के जो आपके विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण आपका ऐसा होता है। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि कीमियोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए आपका की जाती है। कीमियोथेरेपी देखिए कह रहा है हृदय के लिए, गुर्दे की विफलता के लिए, यानी गुर्दा का जो गुर्दे के यानी किडनी के फेल के लिए, और सी कह रहा है कैंसर के कारण के लिए या हेपेटाइटिस सी के लिए। तो कीमियोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो देखिए कीमियोथेरेपी जो आपकी की जाती है वह कैंसर के आपके कैंसर के लिए। तो विकल्प हमारा 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बदले, एक मिनट, देखिए क्या कह रहा है, एक लड़का है 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। यानी एक लड़का है जो कि आपका 120 न्यूटन भार का एक बक्सा है, उसे 2 मीटर की ऊंचाई तक वह उठा सकता है। उसके द्वारा आपका उठाए गए कार्य कितना होगा। तो देखिए F बराबर कितना दे रखा है, यानी देखिए F बराबर 120 आपका दे रखा है, 120 न्यूटन दे रखा है। और H बराबर, यानी H बराबर देखिए कह रहा है 2 मीटर वह उठा रहा है, कितना, तो 2 मीटर तो आपकी ऊंचाई तक उठा रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, W हमसे पूछ रहा है, W हमसे पूछ रहा है, यानी W बराबर क्या होता है, देखिए W बराबर हमारा होता है F इंटू डी होता है। देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, तो F का मान 120 है और D का मान कितना है, तो देखिए D का मान हमारा 2 है। तो W बराबर कितना आ जाएगा, तो 120 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 240 जूल आ जाएगा। 240 जूल देखिए विकल्प नंबर सी में दे रखा है। तो देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। विकल्प कह रहा है निकट दृष्टि दोष, सामंजस्य, वायोवृद्ध और सुधार। देखिए पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए आँखों की अनुकूलन की जो विशेषता आपकी आपका सामंजस्य, आँखों का समझन क्षमता कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा आपका असमंजस आपका कहलाता है। तो विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर कह रहा है कि आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इस वजह से आपका छोटा दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि M1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह आपके 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। M2 kg द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। तो त्वरण पूछ रहा है। तो देखिए F बराबर कितना दे रखा है, यहाँ देखिए F बराबर 5 न्यूटन दे रखा है। कितना, F बराबर 5 न्यूटन दे रखा है। A बराबर कितना दे रखा है, तो A बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और F बराबर होता क्या है, F बराबर होता है आपका M1 इंटू A होता है। तब देखिए F बराबर हमारा 5 दे रखा है और M1 बराबर कितना दे रखा है, M1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, यानी कह रहा है कि आप फिर देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। फिर देखिए M2 देखेंगे, ये आपका M1 था यहाँ तक, अब हम M2 मान निकालेंगे। M2 निकालेंगे तो M2 द्रव्यमान वाले तख्ता के लिए देखेंगे F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हमारा 5 न्यूटन है और A बराबर 20, A बराबर हमारा, इसमें हमारा A बराबर देखिए कितना दे रखा है, इसमें हमारा A बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। और F बराबर इसमें क्या हो जाएगा, F बराबर तो हमारा M2 इंटू A आपका A हो जाएगा। तब देखिए M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 बराबर 1/4 और 1/4 जब मान कितना हो जाएगा तो 0.5
जीरो पॉइंट आपका 5 kg हो जाएगा। एक मिनट, 0 पॉइंट आपका, एक मिनट, 25 kg हो जाएगा। तो दोनों तख्तों को जब एक साथ बांधेंगे तो देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ। तो M1 देखिए, अगर दोनों तख्तों को एक साथ बांधेंगे तो M1 प्लस आपका M2 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया है। तो देखिए M1 का मान कितना आया, तो 0.5 आया है, और M2 का मान कितना आया है, 0.25 आया है। देखिए इसे कर देंगे, M बराबर कितना आ जाएगा, तो 0.75 आपका आ जाएगा। तो बल आपका समान है, यानी F बराबर, देखिए F बराबर 5 न्यूटन है, यानी क्वेश्चन तो आपका काफ़ी बड़ा है। तो देखिए A बराबर निकालेंगे, सीधा A बराबर निकालेंगे, F अपॉन आपका M हो जाएगा। तो देखिए 5 और 0 पॉइंट आपका 7 दे रखा है, 0.75 है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए इसे हम थोड़ा सा एक स्टेप में आगे चल जाता हूँ। तो देखिए 6.67 आपका आ जाएगा। देखिए विकल्प किस में है, तो विकल्प नंबर बी में है, विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर कह रहा है कि एक खींचे हुए धनुष के तीर से छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। कह रहा ताप ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, और डी कह रहा गतिज ऊर्जा में। तो एक खींचे हुए धनुष से तीर जब छोड़ते हैं उस समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो है आपकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। किस में, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो 11 का हमारा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। तो कह रहा 44 गुणसूत्र प्लस डबल एक्स, बी कह रहा 22 गुणसूत्र प्लस डबल एक्स, 22 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई। तो एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन आपका होता है। तो देखिए 12 का जो हमारा हो जाएगा 44 प्लस आपका डबल एक्स आपका गुणसूत्र होता है। तो विकल्प हमारा 12 का फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कुल आपके 23 जोड़े होते हैं। कितना, अगर बात करें तो आपके कितने टोटल आपके 23 जोड़े होते हैं, और 23 जोड़े मिलकर आपके 2 कर देते हैं, तो आपके 46 आपके गुणसूत्र हो जाते हैं। आगे देखिए 13 नंबर कह रहा है कि दो कण जिनका आवेश आपका Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है, और एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच एक बल आपका उत्पन्न होता है जिसे F होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा। तो दोनों के बीच आपका बल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ मैं आपको छोटा सा फिगर आपको बना दूँ। देखिए आपका ये Q1 है, और आपका ये आपका Q2 है, ये Q1। और देखिए यानी बल आपका यहाँ देखिए फोर्स यानी F आपका दोनों के बीच लग रहा है। यहाँ आपकी R त्रिज्या हो जाएगी दोनों के बीच की। तब देखिए आपका मान लेंगे दूरी इसकी R मान लेंगे। यहाँ देखिए हमने दूरी R मान ली, तो F बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो F बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई सिग्मा 0 बराबर हो जाएगा हमारा देखिए Q1 इंटू Q2 अपॉन में हमारा हो जाएगा R²। फिर देखिए यदि दूरी आपकी R है तो 1/5 की कमी कर देंगे। तब देखिए मान हम रख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो F1 बराबर क्यों हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इंटू हमारा हो जाएगा Q1 Q2 अपान में हमारा हो जाएगा R²। तो इसका कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। F1 बराबर क्या आ जाएगा, तो F1 बराबर हमारा 25 यानी F हो जाएगा। देखिए कहाँ दे रखा है, तो विकल्प नंबर डी में दे रखा है। विकल्प नंबर डी हमारा 13 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि बैक्टीरियो का तकनीकी अध्ययन है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। बी कह रहा है शरीर में रसायनों का तकनीकी का अध्ययन है, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट कहाँ पे चला गया, 14 है। सी कह रहा है कि मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी का आपका
इन्फ्यूजन है। और कह रहा है ये तो हमारा होगा नहीं। डी कह रहा है कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का आपका उपयोग है। तो विकल्प हमारा बिल्कुल डी हमारा जो है 14 का विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा जाता है। विकल्प कह रहा है पहला समूह है, तीसरा समूह है, दूसरा समूह है और 18वां समूह है। तो कह रहा है क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूहों में रखा जाता है। तो देखिए आपका 15 का जो हमारा विकल्प नंबर होगा वह हो जाएगा पहले ही समूह में। किसमें? तो पहले ही समूह में रखा जाता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह में रखा जाता है, जिसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम और आपकी क्षार धातुएं कहलाती हैं। और देखिए कह रहा है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। कह रहा है जस्ता, सोडियम, तांबा और कार्बन। अगर लोहे को कठोर और मजबूत बनाना है तो आपको इसमें क्या मिलाया जाता है। तो देखिए लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन आपका पिगमेंट आपका होता है। कह रहा मेलेनिन, रेडोपिसिन, हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। तो मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। देखिए मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है देखिए जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके वजह से हमारा रंग जो हमारा ब्लड है वह लाल होता है। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि NaCl एक लवण है जो आपका बनाता है। देखिए यानी सोडियम क्लोराइड। क्या इसका सूत्र होता है? तो ये आपका नमक का सूत्र है जिसे सोडियम क्लोराइड होता है। जैसे साधारण नमक भी कहा जाता है, जो कि तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से मिलकर बनता है। किससे? तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से मिलकर बनता है। तो विकल्प हमारा 18 का भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहा आयतन को, तापमान को, आकार को और घनत्व को। तो निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे अवस्था में आपका परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए अगर बात करें तो तापमान में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे जल का वाष्प में बदलना। और देखिए 20 नंबर कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है आपका साइंस का। इसके बाद हम जीके की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है। कह रहा है टिड्डी का हमला, तूफान, चंद्र ग्रहण और ज्वालामुखी विस्फोट। तो देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा भूकंप का कारण बनता है? तो आपका ज्वालामुखी विस्फोट। तो विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारा सामान्य ज्ञान की तरफ, जो कि हमारा 10 नंबर का है। और 10 नंबर है तो इसे समझ लीजिए। आप डेली जब ऐसा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप देखिए परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और देखिए कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। विकल्प 4 है। कह रहा क्रिकेट, गोल्फ, शतरंज और हॉकी। तो प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? तो देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स जो आपका किससे संबंधित है? तो गोल्फ से। किससे? तो गोल्फ से। हमारा फर्स्ट का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और भी आपके देखिए हॉकी आपका किस में होता है। तो देखिए हॉकी की बात करें तो हॉकी में जो आपके आगा खां रणजी सिंह गोल्ड कप होता है। और देखिए क्रिकेट में बात करें तो देखिए आगे देखते हैं, कोई नहीं आगे कह रहा है कि टाटी पका तेल शोधन किस राज्य में स्थित है। कह रहा है टाटी पका तेल शोधन किस राज्य में स्थित है। क्या विकल्प कह रहा है आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। कह रहा टाटी पका तेल शोधन किस राज्य में आपका स्थित है। तो देखिए हमारा दूसरे का हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। विकल्प हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो आप सब जानते हैं, आपने शुरू में ही पढ़ा होगा, आपके विष्णु शर्मा। विकल्प नंबर 3 का बी करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे 4 नंबर की ओर। कह रहा है शिव कुमार शर्मा संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इस तरह के आपके एक क्वेश्चन आपका आना कन्फर्म है। कह रहा है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ढोलक बजाते थे, बीड़ा से संबंधित है, शहनाई से और संतूर से। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए चौथे का जो हमारा हो जाएगा उसका उनका जो संबंध है वह संतूर से है। देखिए भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र आपके उनके जैसे सितार के कौन हैं, तो सितार के आपके पंडित रविशंकर उमाशंकर मिश्र हैं। और शहनाई कौन है, तो देखिए शहनाई की बात करें तो देखिए हमने किसकी बात की, तो पहले हमने शहनाई से देख लेते। तो शहनाई की बात करें तो देखिए बिस्मिल्लाह खां हैं, अली अहमद हुसैन हैं, यानी इसमें आपके मुस्लिम हैं शहनाई वाले में। और देखिए संतूर की बात करें तो देखिए संतूर से आपके कौन है, तो शिव कुमार शर्मा हैं और आपके भजन सोपरी हैं। अगर बांसुरी की बात करें तो बांसुरी में देखिए हरि प्रसाद चौरसिया हैं, पन्ना लाल घोष हैं और राजेंद्र कुलकर्णी हैं। और तबला की बात करें तो देखिए तबला यानी जाकिर हुसैन हैं, अल्लाह रखा खां हैं और किशन महाराज जी हैं। आगे देखिए कह रहा है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ आपको किया था किसने। कह रहा है जहांगीर ने, बाबर ने, शाहजहां ने और हुमायूं ने। तो चित्रकला की मुख्य शैली का जो है आपका प्रारंभ किसने किया था। देखिए किसने किया था, तो हुमायूं ने किया था। देखिए अगर बात करें तो भारत में मुगल शैली की चित्रकला का जन्म हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह से पराजित होने के बाद हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी। और फारस में हुमायूं की मुलाकात 2 चित्रकारों जैसे आपका मीर सैयद अली थे और ख्वाजा अब्दुल रहमत थे, इन्हीं के द्वारा मुगल चित्रकला की नींव जो है हुमायूं ने रखी थी। 6 नंबर कह रहा है गूगल तथा नासा ने केपलर 90 के आसपास किन 2 ग्रहों की पहचान के लिए मिलाया है। तो देखिए आपके विकल्प ऊपर हैं, यानी ऐसे ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है गूगल तथा नासा ने केपलर 90 के आसपास किन 2 ग्रहों को पहचान के लिए मिलाया है। देखिए विकल्प हम ऊपर चलते, विकल्प ऊपर दे रखा है। तो कह रहा है देखिए विकल्प की बात करें तो 6 का हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा केपलर 80 और केपलर 90 आपका आई हो जाएगा। विकल्प हमारा ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना प्रारंभ करेगा। कह रहा उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है। कह रहा पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना प्रारंभ करेगा। तो कौन करेगा, तो हिमाचल प्रदेश करेगा। विकल्प नंबर हमारा 7 का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तो पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश में हमारा हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। और हिमाचल प्रदेश की राजकीय वृक्ष आपका क्या है, तो आपका देवदार है। कौन सा है, तो देवदार आपका वहाँ का राजकीय आपका वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर कह रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। कह रहा आशा भोसले हैं और दीपक मिश्रा को। तो देखिए 8 का जो देखिए अगर 8 की बात करें तो इसे किसे मिला है, तो आशा भोसले को, यानी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में किसे मिला है, तो आशा भोसले को। मशहूर गायिका आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से आपको सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं आपके 9 नंबर की ओर। कह रहा कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के प्रथम गांव घोषित किया है। कह रहा है सीमा सड़क संगठन ने किस देश का प्रथम गांव घोषित किया है। कह रहा है सिकंदरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, रामनगर उत्तर प्रदेश में है, माड़ा उत्तराखंड में है, नौशेरा आपका उत्तर प्रदेश में है। तो यानी BRO ने किस देश का प्रथम गांव घोषित किया है। देखिए 9 को यानी उत्तराखंड के चमोली जनपद के माड़ा गांव देश के प्रथम गांव बना है। कहाँ का, तो माड़ा का। विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा BSF भर्ती में अग्निवीरों को कुल कितने % आरक्षण मिलेगा। तो BSF भर्ती में अग्निवीरों को कुल कितने % आपका आरक्षण जो मिलेगा। तो देखिए अग्निपथ योजना यानी सशस्त्र बलों के 3 सेवाएं आपकी हैं। कौन सी हैं, इसमें तो आपकी एक आर्मी आती है। कौन सी आती है,
एक इसमें आपकी आर्मी आती है, और देखिए इसमें आपका एयरफोर्स आता है, यानी आपके देखिए एयरफोर्स आता है, और तीसरा कौन सा आता है तो नेवी आता है। ये आपके देखिए ये 3 आपके सशस्त्र बल हैं जो कि आपके अग्निवीरों के तहत आपके आते हैं। और देखिए जल सेना और भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू गई एक योजना है। इसमें योजना के तरह आपके शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। बीएसएफ में कितने का आपका देखिए बीएसएफ को कितना छूट मिला है, तो आपका बीएसएफ में आपका 10% मिला है, 10% आरक्षण मिला है। और रेलवे में अग्निवीरों को 15%, यानी रेलवे भी आपका 15% आरक्षण देने को कह रहा है। देखिए 10 का जो हमारा विकल्प नंबर ये हमारा 10% करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये तो बड़ा घटिया चीज़ है आपका, जो आप देखिए हर चीज़ की संविदा की जा रही है, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपकी कोई भी नौकरियां, सबको प्राइवेट ही किया जा रहा है। तो देखिए इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए फ़िलहाल हम क्या कर सकते हैं, और आगे कह रहा है देखिए रीजनिंग, आप चलते हैं रीजनिंग की तरफ। देखिए यहाँ से हम 25 प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम 25% रीजनिंग से करेंगे। कह रहा है देखिए कि नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से आपका निकाला जा सकता है। तो देखिए कथन आपका नीचे कह रहा है क्या, कि कह रहा है सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, यानी जो परिश्रम करते हैं वह सभी छात्र आपके सफल होते हैं। सेकंड कह रहा है सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं, यानी सभी जो परिश्रमी छात्र हैं वह अच्छी तरह से सोते हैं। ये तो आपका कथन है। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष आपका किधर हो, निष्कर्ष आपका ऊपर होगा। तो देखिए तर्क इसके अनुसार आपका क्या कह रहा है, तर्क 1 मिनट कहाँ चला गया। देखिए आपके निष्कर्ष का कह रहा है कि वह सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं, कह रहा है वह सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं वह परिश्रमी छात्र होते हैं। सेकंड कह रहा है वह सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं वह अच्छी तरह से सोते हैं। तो देखिए 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, इस अकॉर्डिंग आपका निष्कर्ष कौन सा निकलेगा। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी निकलेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी निकलेगा, कि ना तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है, ना ही हमारा 2 आपका अनुसरण कर रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो दोनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि परिश्रमी छात्र आपके अच्छी तरह से सोता हो तभी वह परिश्रमी हो, इसका कोई ऐसा कोई कारण नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष आपका जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। कह रहा है कि कार, देखिए कार गैराज से संबंधित है, वैसे ही आपका मुर्गी किससे संबंधित होगी। तो देखिए कार को गैराज में खड़ा किया जाता है, यानी कार देखिए कार जब कार को गैराज में खड़ा किया जाता है, उसी प्रकार मुर्गी को पिंजरे में, कहाँ पे, तो मुर्गी को पिंजरे में आपका रखा जाता है। और घोड़े को कहाँ पे, तो घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है। और कुत्ते को कहाँ, तो कुत्ते को कैनल, कुत्ते का स्थान रखने को क्या बोलते हैं, तो कैनल बोलते हैं। देखिए फिर तर्क दे रखा है। तर्क क्या कह रहा है, एक चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने कहा है पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि की गई है, यानी कीमतों में जो है वृद्धि देखने को मिली है। तो मान्यताएं देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दें। मान्यताएं कह रहा है कि इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दें। सेकंड कह रहा है यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। तो इस अकॉर्डिंग आपका कौन सा आपका उत्तर होगा। तो देखिए अगर बात करें तो दोनों आपकी मान्यताएं सही होंगी। कौन सी, 1 और 2 आपके दोनों जो मान्यताएं हैं वह सही होंगी। तीन नंबर है, तो दोनों मान्यताएं हमारी इसमें सही होंगी। और देखिए बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा, यानी इस्माइल को आप देखेंगे दर्पण में तो आपका किस तरह से दिखेगा, यानी इस्माइल को दर्पण में देखेंगे तो आपका किस तरह से दिखेगा। देखिए वो आप हंसने वाला इस्माइल नहीं है, ये आपके वर्ड वाले इस्माइल हैं। तो देखिए ये आपका इस तरह से दिखेगा। कैसे, तो आपका इस तरह से दिखेगा। जब देखिए इस्माइल को हम दर्पण के सामने देखेंगे तो देखिए ये जो आपका एस है, ये आपका इस सबसे पहले एस आ जाएगा, ई आपका इधर आ जाएगा। देखिए चौथे का जो हमारा विकल्प नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
और देखिए एक ट्रिक इसका क्या है, अगर आपको स्माइल पूछ रहा है, अगर स्माइल पूछ रहा है तो इसे क्या कीजिए, स्माइल को आप लिख लीजिए और एक पन्ने पर स्माइल को लिख लीजिए मोटे यानी डार्क में, और इसे उल्टा करके देखिए तो आपको सेम इस तरह से दिखेगा। और देखिए क्या कह रहा है, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। आपका कैलेंडर से क्वेश्चन है, कह रहा है 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन आपका होगा। तो देखिए बता रहा है, तो देखिए अगर बात करें तो किसी भी तिथि को दिन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम तारीख देखते हैं, तारीख, उसके बाद महीने का कोड, वर्ष का अंतिम दिन, और शताब्दी का कोड और लीप वर्ष, इस तरह से देखते हैं। तो देखिए तारीख क्या है, तो 15 मार्च है, ध्यान से देखिएगा, तारीख आपकी 15 मार्च है। और महीना का कोड क्या है, महीने का कोड आपका चौथा है, यानी मार्च आपका चौथे पे आता है। और देखिए शताब्दी कोड क्या हो जाएगा, शताब्दी कोड यानी 2020 है तो हमारा शताब्दी कोड, एक मिनट, शताब्दी कोड हमारा 2020 है तो शताब्दी कोड हमारा 20वां हो जाएगा। अब देखिए वर्ष का अंतिम आपके 2 अंक कौन से हो जाएंगे, तो हमारा 6 हो जाएगा, प्लस शताब्दी कोड हो जाएगा, शताब्दी कोड हमारा 6 हो जाएगा, और लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष हमारा टोटल 5 हो जाएगा। इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तब देखिए इन सब ऊपर जब सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 50 आएगा, और 50 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तब देखिए 7 सत्ते 49, तो आपका देखिए 7 सत्ते 49, आपका एक जो है आपका विषम दिन आ जाएगा, यानी एक विषम दिन आ गया। तो देखिए एक विषम दिन आपका कौन सा होता है, तो आपका संडे होता है, कौन सा, संडे होता है, संडे होता है, यानी 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन आ जाएगा, तो हमारा संडे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा देखिए 5 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु रेखा पर आपका मोड़ा जाता है, यानी देखिए देखिए ध्यान से, 6 नंबर है, उस विकल्प को आपको चयन करना है जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पन्ने यानी समस्या चित्र को बिंदु द्वारा रेखा पर मोड़ा जाता है। यानी देखिए समस्या चित्र है, इसे बिंदु रेखा पर मोड़ा जाता है तो आपको किस तरह से दिखेगा। देखिए थोड़ा सा ये आपका नीचे होगा, कहाँ चला गया, तो देखिए ये आपकी उत्तर आकृति है, उत्तर चित्र है, उधर आपका तो वो था प्रश्न, थोड़ा सा आपका नीचे ऊपर हो गया है। मैं आपको बता दूं कैसा दे रखा था, तो देखिए इस तरह से आपका था, इस तरह से आपका था, इस तरह से। अब इसकी उत्तर आकृति बताइए, आपकी उत्तर आकृति कौन सी हो जाएगी। तो देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर सी, यानी ये वाली आकृति आ जाएगी, ये वाली आकृति। तो नीचे ऊपर देखिए यहाँ से आपका मोड़ दिया गया है, और यहाँ जब आपको देखिए इस तरह से आपका बन जाएगा, विकल्प नंबर डी आ जाएगा, जो कि आपका सी में दे रखा है। आगे देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर अंक से पूरी तरह से विभाज्य हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, तो नीचे दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे अंक हैं जो अपने दाईं ओर से अंकों से पूरी तरह से विभाज्य हैं। देखिए एक तो बात करें तो आपका 63, कितना, तो 63 है, और कौन सा है, तो आपका 88 है, 88 है, फिर कौन सा है, फिर देखिए 88 आपका एक यहाँ दे रखा है, फिर आपका कौन सा है, तो आपका 66 है। यानी यही पूछ रहा है कि कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह से आपका विभाज्य हैं। तो ऐसे कितने हैं, तो ऐसे कुल आपके 5 संख्याएं हैं, कितनी, तो ऐसी कुल कितनी है, 888 आपके देखिए एक बार और आपका 8 होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी एक बार आपका 8 और आना चाहिए। तो एक आपका एक 8 ये मिलेगा, एक मिनट, 8 तो एक और आना चाहिए, लेकिन 8 विकल्प में दे नहीं रखा है। टोटल आपके 5 आ जाएंगे, कितने, टोटल आपके 5 आ जाएंगे, देखिए विकल्प में तो दे नहीं रखा, लेकिन आपके टोटल 5 आ जाएंगे।
यहाँ से देखिए आपका क्रम क्या बनेगा, मैं क्रम आपको बता दूँ। तो देखिए जो क्रम बनेगा, देखिए एक तो आपका 6 3 का बनेगा, उसके बाद आपका 8 8 का बनेगा, फिर आपका 8 8 का बनेगा, फिर आपका 8 8 का बनेगा, फिर आपका 6 6 बनेगा, जो कि आपका देखिए 6 6 दे रखा है। तो ऐसे आपके कितने जोड़े बनेंगे, टोटल आपके 5 बनेंगे। तो विकल्प हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है एक के ऊपर एक किताब कुछ रखी गई है। कह रहा है एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई हैं। यदि एक किताब ऊपर से 18वें है और नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुल किताबों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसके लिए आपका एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो लेफ्ट प्लस आपका राइट -1। देखिए लेफ्ट बराबर कितना दे रखा है आपका 8, लेफ्ट बराबर आपका 18 दे रखा है, और राइट बराबर कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है। तो देखिए टी बराबर हो क्या जाएगा, तो लेफ्ट बराबर 18 है और राइट बराबर कितना है, तो 5 है, और -1 कर देंगे, यानी टोटल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 8 5 कितना हो जाएगा, 18 5 हमारा 23 हो जाएगा, और 23 में से जब 1 घटेगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका 22 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी में है। कह रहा उस सही चित्र का चयन करना है जो अनुसरण करता हो। आपकी समस्या चित्र है, और देखिए उसके नीचे आपका उत्तर चित्र दे रखा है। देखिए विकल्प नंबर सी, यानी ये विकल्प नंबर सी है, यही आपकी आकृति को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स आ गया, यहाँ पे ये बॉक्स आ गया है। ये आपका देखिए यहाँ आपका ये आपका कलर वाइज मिलेगा, इस तरह से आपका मिलेगा, और ये आपका ऊपर इस तरह से कलर है, और ये आपके जो है आपके खाली बॉक्स मिलेंगे। तो विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी में ये वाला देखिए है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक कोड में यदि, देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक कोड में आपके क्या दे रखा है, MIZZLY को आपको इतना लिखा जाता है, तो आपके पजल को यानी इतना लिखा जाता है, तो आपके बज वर्ड को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, MIZZLY, इसको देखिए क्या लिखा है। देखिए यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, जेड आपका इधर आ जाएगा, एम आपका लास्ट में चला जाएगा, और आई आपका ऐसे ही उतर आ जाएगा। फिर देखिए जेड आपका देखिए इधर देखिए, जेड आपका इधर हो जाएगा, वाई आपका इधर हो जाएगा, और आपका एल आपका ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा। वही हम इसमें लगाएंगे बोझ बोर्ड में। तब देखिए क्या दे रखा है आपका, BU ZZ, और क्या दे रखा है आपका बोर्ड। देखिए बी है तो बी को आपको इधर खिसका देंगे, जेड को आपका लास्ट में इधर कर देंगे। अब देखिए फिर आपका जेड दे रखा है, जेड को इधर कर देंगे। फिर आपका देखिए यू का यू आपका ऐसे ही रहेगा, यू का यू आपका ऐसे रहेगा, DZZ, यू भी आपका आ गया, DZZ यू भी आ गया। देखिए विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट में ही दिख रहा है, हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, विकल्प हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर कि आप ये देखिए आपके देखिए फिगर दे रखा है, और पूछ क्या रहा है इसमें। देखिए आपके प्रश्न है अब पूछ क्या रहा है, देखिए 1 मिनट ध्यान देखिए कहाँ पे है आपका प्रश्न, कितना नंबर है, 11 नंबर। तो पूछ रहा है ऊपर बेन डायग्राम के अनुसार क्रिकेट, कह रहा ऊपर के बेन डायग्राम यानी चित्र के अनुसार क्रिकेट फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्राओं की कुल संख्या में निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि क्रिकेट और फुटबॉल, किसका, क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों का, क्रिकेट फुटबॉल और के साथ आपके तीनों खेलों का। तो देखिए क्रिकेट फुटबॉल और तीनों खेलों के साथ है। तो देखिए एक तो आपका ऐसे है, उसके बाद आपका कौन सा है, भी दिख रहा है, यानी क्रिकेट फुटबॉल के साथ आपके तीनों खेलों का। तो देखिए S+B दिख रहा है, कौन सा, S+B है। देखिए विकल्प नंबर S+B किस में है, तो S+B देखिए विकल्प नंबर डी में है, विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के द्वारा दर्शाए गए अनुसार आपको एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर को आपको चयन करना है। देखिए ई का हमारा कोड क्या होता है, तो ई का कोड 5 होता है, जे का हमारा 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है।
तब देखिए आपका 15 होता है। टी का 5, 10, 15, 20, उसके बाद क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। वाई पे क्या होता है तो हमारा 25 होता है। विकल्प हमारा बी है। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्रों में से आपके रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। देखिए इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, उसके बाद कहाँ पे आना चाहिए तो देखिए आपके 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा रखा है। क्या कर रखा है तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा देगा। तो देखिए ये आपका कहाँ पे हो जाएगा तो आपका विकल्प नंबर डी में आ जाएगा। कहाँ पे तो विकल्प नंबर डी में आ जाएगा। 13 का हमारा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपके 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा रखा है। और देखिए क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में से अलग प्राणी का चयन करना है। कह रहा है कछुआ है, केकड़ा है, मेढक है और मछली है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा मछली। देखिए कछुआ, केकड़ा, मेढक जल के अंदर और जल के बाहर दोनों स्थानों पे रह सकते हैं, यानी जल और थल दोनों में रह सकते हैं। कौन से तो कछुए, केकड़े और मेंढक ये आपके जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, लेकिन मछली आपकी पानी के अंदर ही रहती है। उसी लिए कैसे हैं कि मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये आपका फिट बैठता है, यानी विकल्प नंबर डी यानी मछली हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 15 नंबर तो फिर कह रहा है कथन दे रखा है। कह रहा है कि किचन की ग्रेनाइट का रंग क्या है। एक मिनट तो ऊपर देख रहा है, ऊपर तो कुछ नहीं कह रहा है, नीचे कह रहा है कि किचन की ग्रेनाइट का रंग क्या बता रहा है। तो देखिए कथन कह रहा है कि ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। कह रहा है ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। सेकंड कह रहा है ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। तो कौन सी इस अनुसार आपके पूछ तो रहा है कि किचन की ग्रेनाइट का रंग क्या है। तो देखिए तो आपके कथन तो आपके देख लिए। तो कह रहा है कि आपका देखिए अगर बात करें तो 14 में तो 14 का हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी दे रखा होगा। कह रहा है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके अकेला 2 पर्याप्त है, लेकिन आपका अकेला 1 पर्याप्त नहीं है। 1 मिनट 15 होगा ना। देखिए ऊपर देखते हैं, और ऑप्शन देखते हैं आपको ये आपका 15 नंबर है ना। तो देखिए विकल्प नंबर आपका इसमें तो विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा। कौन सा तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो आपका 1 पर्याप्त है ना तो आपका 2 पर्याप्त है। तो यहाँ पूछ रहा है किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। तो ग्रेनाइट का रंग तो आपको देखिए कहीं दर्शा नहीं रखा है, तो इस अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए को लगा देंगे। 16 नंबर के देखिए क्या कह रहा है। क्लास पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करके जाएं और एक सब्सक्राइबर ज़रूर करें अगर नए हैं चैनल पे, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, या तो आप इमोजी सेंड कर सकते हैं। और देखिए क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से की होगी। तो देखिए 1 जनवरी 2018 का दिन आपका कौन सा था तो मंडे था। कौन सा दिन था तो आपका मंडे था। और विकल्प ए के अनुसार देखें 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 जनवरी 2024 का दिन आपका सोमवार होगा। कौन सा तो 1 जनवरी आपके 2024 का दिन आपका सोमवार का ही होगा। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 16 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर कह रहा है उस चित्र का आपको चयन करना है जो सही विकल्प को चुनकर प्रश्न चित्र में श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए ये आपका है। देखिए यहाँ पूछ रहा है आपका कौन सी आकृति आएगी। थोड़ा और छोटा कर दे। अब देखिए अब तो पूरा दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें आपका जो विकल्प आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। कौन सा तीसरा वाला। देखिए यहाँ देखिए ये आपका इस तरह से गया हुआ है, इस तरह से गया हुआ है। इस बार आपका किस तरह से आएगा इस तरह से आपका इस बार से इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा ऐसा 3 में ही है। और देखिए आगे कि क्या कह रहा है 18 नंबर क्रम से दी गई आकृतियों में से भिन्न आपका चयन करना है। देखिए इसमें जो हमारा 18 को हो जाएगा बी नंबर। कौन सा
18 का भी नंबर हो जाएगा। देखिए ये वाली आकृति यानी 5 नंबर जो आकृति दे रखी है, यह जो आपके आकृति 5 आपका भिन्न है, क्योंकि इस वक्र में आपका नहीं है, जो कि आकृति में आपका देखिए ये जो आपका दे रखा है यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आपके वक्र में है, जो कि आपके इस समूहों से संबंधित नहीं है। आगे देखिए कह रहा परिवहन माल से संबंधित है, तो बैंक का संबंध किससे होगा? तो देखिए यानी माल यानी परिवहन से आपका इधर उधर जाता है, यानी माल जो होता है आपका परिवहन से इधर उधर जाता है। उसी प्रकार बैंक से क्या जाता है, तो बैंक में आपका धन क्या, तो धन आपका जो है बैंक में रहता है। उसी प्रकार धन कहाँ होता है, तो आपका बैंक में रहता है। आगे देखिए 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करना है। देखिए क्यू है, यू है, ई है, टी है और आई है। देखिए प्रश्न देखते ही हमें पता चल जाए कि हमारा भिन्न कौन सा है। देखिए आपका विकल्प देखिए क्यू वो हो गया, यू हो गया, ई हो गया और आई हो गया। ये आपके क्या हैं, तो स्वर हैं और समान समूह का निर्माण कर रहे हैं। जबकि टी आपका क्या है, टी जो आपका दे रखा है वो आपका व्यंजन है। देखिए हमारा 20 का हमारा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा नीचे दिए गए सवाल को पढ़ें और सुनिश्चित करें कि कौन सी टिप्पणी यानी टिप्पणियाँ आपके सबल यानी मजबूत हैं। कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है देखिए कि क्या शेयर बाजार धन बनाने का साधन है? टिप्पणी कह रहा हाँ, शेयर बाजार से धन कई गुना हो सक जाता है। सेकंड कह रहा नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कौन सा आपका विकल्प जो आपका है तर्क मजबूत होगा? देखिए अगर बात करें तो केवल आपके दो विकल्प कौन से, तो केवल आपका दो विकल्प आपका मजबूत है। नहीं, शेयर बाजारों में निवेश बाजार आपका जोखिम के अधीन है। देखिए विकल्प हमारा इसमें दो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि देखिए शेयर बाज़ार में ऐसा कभी आपके जो है बाज़ार भरा जोखिम तो होता है। कभी आपको मुनाफा इतना हो जाता है कि आप संभाल नहीं पाते, और कभी कभी आपको ऐसा घाटा लग जाएगा कि जो है आपकी लाइफ ऐसा लगेगी कि जो आपकी लाइफ ख़राब हो चुकी है। देखिए हमारा दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारा धन आपका शेयर बाज़ार में डूब भी जाता है और आपका कभी कभी मिल भी जाता है। बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। 22 है, कितना नंबर है? तो देखिए 22 नंबर में पूछ रहा है त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 22 नंबर में? तो देखिए अगर बात करें तो देखिए अगर आपका इस तरह का, एक मिनट देखिए, अगर इस तरह का आपका है तो यहाँ देखिए एक, तो देखिए अगर आप इसमें से निकालेंगे टोटल, देखिए एक हो गया। इस तरह से जब आप काउंट करेंगे टोटल आपके 18 जो है आपके त्रिभुज निकल के आएंगे। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा, आपको एक एक बनाकर देखना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से आपका 18 जो आपके टोटल निकल के आएंगे। 22 का ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है 23 नंबर में आपके तर्क संगत अनुसरण कह रहा वक्तव्य दे रखा है कि कह रहा परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। कह रहा है परिवाहकों के जो आपके परिवाहक यानी जो आपके गाड़ी चलाते हैं उनके हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में आपकी वृद्धि हुई है। निष्कर्ष कह रहा है कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। सेकंड कह रहा है कि हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ साथ माल तोल भी करना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आपका देखिए कौन सा विकल्प हो जाएगा? देखिए इस अकॉर्डिंग विकल्प नंबर हमारा सी आपका जो है आपका देखिए विकल्प नंबर सी कि हड़ताल को बंद करवाने के लिए जो सरकार किया जाए तो सरकार जो है उनसे आपसी बातचीत करे और उनके मोल तोल का जो है वह भी भाव जो है करे, परिवहकों के साथ मोल तोल भी करे और उनकी समस्या को सुने। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। और देखिए 24 नंबर कह रहा है कि यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार 1 और 2 और 3 ऐसे ऐसे करके संख्या आपका मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो व्यंजन यानी कांस्टेंट के स्थानों की संख्या मूल्य को जोड़ कितना होगा? तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके देखिए 30 है,
28 है, 32 है और 31 है। क्या दे रखा है आपका, तो देखिए यूनिवर्सल दे रखा है। यूनिवर्सल दे रखा है तो देखिए इसे हम क्या करें, वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाएं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ए आएगा वर्णमाला के क्रम के अनुसार, ए आएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर आई आएगा, आई हमारा 9 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, एन 14 पे आता है। देखिए मैं 14 ही बना रहा हूँ। देखिए एक मिनट, आई है, उसके बाद एल हमारा 12 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है और भी हमारा 22 पे आता है। तो देखिए एक हो गया, यानी इस अकॉर्डिंग हम इसका देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। तो पूछ क्या रहा है, व्यंजनों के स्थानों का योग पूछ रहा है। तो व्यंजन देखिए कहाँ पे व्यंजन है, एक तो आपका व्यंजन, एक तो आपका व्यंजन पूछ रहा है, तो व्यंजन एक आपका 4 हो गया। उसके बाद देखिए फिर आपका 5 हो गया, यानी व्यंजन यानी कांस्टेंट पूछ रहा है। तब देखिए 5 हो गया, उसके बाद 6 यानी आपका आर किस पे है, तो 6 हो गया। उसके बाद आपका देखिए 7 हमारा 7 पे क्या है, तो एस है ना, हाँ एस है, 7 हो गया। उसके बाद देखिए यू तो होगा नहीं, भी हमारा होगा, भी हमारा 9 पे होता है, तो इनको ऐड कर देंगे, टोटल 31 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी में है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है क्या, 6 उम्मीदवार आपके हैं। एक मिनट थोड़ा छोटा कर दूं, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा देखिए। कह रहा है 6 उम्मीदवार हैं, आनंद है, बालू है, चरण है, दिनेश है, इमरान है और फरहाद है, और एक समूह में चर्चा के लिए वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। किस पे, तो वृत्ताकार मेज पे बैठे हुए हैं। ये देखिए वृत्ताकार मेज है। कह रहा है वृत्ताकार मेज पर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, इनका मुख किधर है, तो केंद्र की ओर है। तो देखिए 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। कह रहा है कि मुख करके एक दूसरे के सामने दूरी पर बैठे हुए हैं। कह रहा है दिनेश इमरान और बालू के ठीक बीच में ठीक बगल में बैठा है। कह रहा है कि आपके दिनेश है, कह रहा है दिनेश। देखिए दिनेश को यहाँ रख देते हैं, देखिए दिनेश है, दिनेश है। कह रहा है दिनेश इमरान, देखिए इमरान आपका यहाँ हो जाएगा, इमरान। कह रहा इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है। यहाँ देखिए बालू को यहाँ रख देते हैं, बालू को यहाँ रख देते हैं। तो फिर देखिए क्या कह रहा है, जबकि चरण आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है, यानी चरण है, चरण को यहाँ रख देते हैं, और चरण को यहाँ रख देंगे तो फरहाद हमारा यहाँ हो जाएगा, फरहाद, फरहाद और किसके, फरहाद के ठीक बगल में बैठा है आनंद की, तो आनंद आपका यहाँ हो जाएगा, आनंद। अब देखिए पूछ क्या रहा है, यदि फरहाद बालू के दाईं ओर बैठा है, यानी फरहाद जो है यानी बालू के दाईं ओर बैठा, ठीक बैठा तो है, ठीक बगल में बैठा है, तो दिनेश के दाईं ओर और ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी दिनेश के दाईं ओर। देखिए दिनेश आपका यहाँ है, दिनेश के दाईं ओर पूछ रहा है, दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो देखिए कौन बैठा है, तो हमारा देखिए हमारा बालू बैठा है। कहाँ बैठा है, देखिए बालू बैठा हुआ है, तो विकल्प नंबर बी में है। इस तरह से हमारा जो है इसे सीटिंग अरेंजमेंट की तरह इसे बिल्कुल बैठाना रहता है। और आप देखेंगे, और आपके देखिए यूपी यूपीपी का या यूपी ट्रिपल एससी यानी कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन इस तरह से आपके सीटिंग अरेंजमेंट से पूछता है, जो कि आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। बाकी और एग्ज़ामों में जाएंगे, एसएससी में और एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी और पुलिस में आप जब जाए पेपर देने जाएंगे तो उससे आपके 3 क्वेश्चन इस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट से पूछता है। अब चलिए हम मैथ की तरफ चलते हैं।